नमस्कार, प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ। जो हमने विशिष्ट योग एवं उनके फल पर एक वीडियो बनाई थी, उसका आज भाग 2 लेकर यह उस वीडियो में कुछ हमारे योग हमने बताए थे और कुछ छूटे थे, तो हमने कहा था एक वीडियो पुनः आएगी, जिसमें कि बाकी के बचे हुए जो छोटे-छोटे योग हैं और कैसे बनते हैं एवं उनका क्या फल है, उस पर विचार करेंगे। हमने कहा था दर्शकों, यह योग अपने आप में सिद्ध है। यह यदि आपकी कुंडली में बनते हैं, जीवन के शुरुआती समय, बीच के समय में या अंत समय में, जब उन ग्रहों की जिन ग्रहों से यह योग बनता है, जब उन ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, महादशाएँ आती हैं, तब थोड़ा बहुत ही किंतु आपको रिस्पॉन्स या आपको वह फल अवश्य मिलता है। यही आप उस समय ना समझ पाओ कि हमें इस ग्रह के कारण ये हमारे साथ हो रहा है, किंतु समय बीतने के बाद जब आप पुनः उस पर रिसर्च करो, अध्ययन करो, तब समझ में आता है कि हाँ, जैसा-जैसा पंडित जी ने कहा था, यह योग हमारे कुंडली में बना है और जीवन के इस दौर पर हमारे साथ घटित हुआ। तो दर्शकों, बाकी के बचे हुए जो योग थे, आइए उन पर चर्चा करें। दर्शकों, आज का हमारा जो पहला योग है, वह है नंदी नामक योग। कैसे यह बनता है योग? देख, कुछ लोग इस योग को नदी, तो कुछ लोग नंदी नाम से कहते हैं। कैसे बनता है यह योग? तो आप जन्म कुंडली देखिए। सूत्र कहता है कि यदि जन्म कुंडली में एक 5वें भाव में और एक 11वें भाव में पापक ग्रह बैठे हो, जी हाँ, कुंडली के 5वें भाव, 11वें भाव में पापक ग्रह बैठे हो तथा दूसरे और 8वें भाव में पापक ग्रह ना हो। पूरा सुनिए, 5-11 में पापक ग्रह बैठे हो, दूसरे में और 8वें में पापक ग्रह ना हो, ऐसी अवस्था में यह योग बनता है। चाहे आप इसे नंदी चाहे नदी नामक योग कहिए। फल क्या है? ऐसा जातक अपने जीवन में कोई जिस भी फील्ड में काम करे, वहाँ पर एक अच्छा खासा, चाहे उच्च पदाधिकारी कह लीजिए, चाहे एक अच्छा खासा जॉब काम करता है, जो भी करता है, एक अच्छा खासा उसका लेवल रहता है, अच्छी खासी उसे पेमेंट भी मिलती है। कुंडली में 5वें 11वें में पापक ग्रह हो और दूसरे 8वें में ना हो, तब यह योग बनता है। नंदी या नदी नामक इसे योग कहते हैं। अगला जो सूत्र है, अगला जो योग है, वह है विश्व विख्यात नामक योग। नाम से ही पता चलता है, पूरे विश्व में आपको ख्याति देने वाला यह योग है। कैसे बनता है? कुंडली के पहले 5वें, 7वें, 9वें और 10वें भाव में शुभक ग्रह हो। इन शुभक ग्रहों के साथ पापक ग्रह ना हो। पुनः गिनिए, 1, 5 यानी प्रथम, पंचम, सप्तम, नवम और दसम में शुभक ग्रह बैठे हो, तब कुंडली में यह विश्व विख्यात नामक योग बनता है। पापक ग्रहों की दृष्टि हो तो चलेगा, किंतु पापक ग्रह साथ में ना बैठे हो, अन्य भाव में हो, पहले 5वें, 7वें, 9वें, 10वें भाव में पापक ग्रह ना हो, तब ऐसा जातक पूरे विश्व में चाहे अच्छा कर्म कर, शुभ ग्रह तो अच्छा कर्म ही कराएंगे, तो अच्छे कर्म से विख्यात होता है। पूरे देश के लोग में उसे जानने वाले होते हैं, पूरे देश में उसकी ख्याति होती है। इसी प्रकार दर्शकों, जो अगला हमारे पास सूत्र आता है, वह है अधेंद्र नामक योग। कैसा हो बनता है योग? सूत्र कहता है, जन्म कुंडली के 5वें भाव से लेकर 11वें भाव के बीच में सभी ग्रह बैठे हों। कैसे? तो 5 से गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसे आप जो है आंशिक या आप इसे जो है काल सर्प दोष भी नाम से समझ सकते हो। कैसे? सूत्र कहता है, 5वें भाव से लेकर 11वें भाव के बीच में सभी ग्रह बैठे हों। अगर यहाँ पर राहु और यहाँ पर केतु बैठ जाए, इसके अंतर्गत सभी ग्रह हो जाएँ, तब यह काल सर्प दोष बनता है। और राहु केतु ना हो, मान लीजिए राहु कुंडली के पहले भाव में या चतुर्थ भाव में और केतु कुंडली के 10वें भाव में हो जाए, तब अलग हो जाएगा, किंतु मिलता-जुलता काल सर्प दोष से ही है। कुंडली के सभी ग्रह, राहु, केतु, सूर्य, शनि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु सभी ग्रह 5वें में, 6वें में, 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में और 11वें में बैठे हों। किंतु कुछ ज्योतिषी कहते हैं कि 5वां 11वां छोड़कर 6, 7, 8, 9, 10 में इन्हीं जो है 4 भाव में बैठे हो, तब यह कुंडली में अधींद्र नामक योग बनता है। ऐसा जातक सर्वांग सुंदर होता है। ऐसा जातक अपने रूप से ही दुनिया के हर एक व्यक्ति को मोहित करने वाला होता है। आप कह सकते हो, सूत्र तो यहाँ तक कहता है कि कामदेव के समान उसको दिव्य शरीर मिलती है। भाई, सुंदरता में तो कोई नहीं कमी हो सकती उसके, जिसकी कुंडली के 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11वें भाव में सभी ग्रह बैठ जाएँ, बाकी का बचा 1, 2, 3, 4 और 12वें में कोई ग्रह ना हो, तो यह अधेंद्र नाम योग बनता है। इसी प्रकार जो हमारा अगला सूत्र है, वह दरिद्र योग है। कैसे बनता है यह योग? तो नाम से पता चल रहा है दरिद्रता। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है पास में पैसा हमारे ना हो तभी हम दलित रहें। अथाह धन संपत्ति हो, किंतु कोई माँगने वाला आ जाए, ₹1 दिए फिर दोबारा माँगे तो उसी पर चिल्ला दिए, यह भी दरिद्रता है। भगवान ने आपको बहुत सारा दिया, किंतु खर्च करने के लिए दिल नहीं दिया, तो वो भी दरिद्रता है। कुंडली में बनता कैसे है यह योग? तो जन्म कुंडली में अनेकों प्रकार से, पहला
कुंडली के चारों केंद्र खाली हो जाए, पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाग खाली हो जाए, कोई ग्रह ना बैठा हो, तब बन जाता है। दूसरा, कुंडली के जो दूसरे भाव के स्वामी है वह छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठ जाए। छठा और 8वां भाव, छठा और 12वां भाव खासकर 8वें में ना हो तो चले, लेकिन छठे, 8वें, छठे, 12वें में बैठ जाए तब भी यह दरिद्रता योग बनता है। अथवा दूसरे भाव के स्वामी नीच के होकर कुंडली के 8वें भाव में बैठ जाए, तब यह दरिद्रता नामक योग बनता है। दर्शकों, अगला जो हमारा योग है वह है बाल अरिष्ट नामक योग। यह भी कुंडली में अनेकों प्रकार से बनता है। बाल अरिष्ट नामक योग के नाम से ही समझ में आ रहा है, बाल अरिष्ट योग यानी आपको बचपन में कोई ना कोई अष्टता देने वाला, कोई ना कोई परेशानी देता है। यह योग जब कुंडली में बनता है तब, खासकर बच्चों को कुंडली में बने तो उसका उपाय तुरंत करवाना चाहिए। यदि आप बड़े हो गए हो तो थोड़ा बीत ही गया जो बीत गया। बनता कैसे है? कुंडली कहती है, ज्योतिष शास्त्र कहता है, सूत्र बताता है कि कुंडली में चंद्रमा कुंडली के 5वें, 7वें, 8वें और 12वें भाव में हो। वहां सुनिए, जन्म कुंडली में चंद्रमा 5वें, 7वें, 8वें, 12वें भाव में हो तथा लग्न में जो है पापक ग्रह बैठे हो, तब यह बाल अरिष्ट नामक पहला सूत्र है, पहला योग बनता है। दूसरा सूत्र बाल अरिष्ट के अंतर्गत ही आता है, वह यह है कि यदि जन्म कुंडली में क्षीण चंद्रमा 12वें भाव में हो, लग्न में अष्टम भाव में पापक ग्रह हो और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तब भी यह बाल अरिष्ट नामक योग बनता है। इससे भी जातक के बचपन में कोई ना कोई हानि अवश्य होती है, कोई ना कोई दुर्घटना अवश्य होती है। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि जन्म कुंडली में यह योग बने तो ऐसे जातक के जिसकी कुंडली में बना है वह बच्चा या तो बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है अथवा बहुत ही भारी कष्ट झेलकर, मृत्यु समान ही कष्ट झेलकर अपने जीवन को, अपने बचपना को पार करता है। तो आप अपने बच्चों की कुंडली इसके लिए तो अवश्य देखिएगा। यदि आपके बच्चों की कुंडली में यह योग बन रहा हो तो तुरंत किसी ज्योतिषी से संपर्क करके, जो आप यहाँ पंडित जी हो, संपर्क करके इन ग्रहों की शांति करवाइए अथवा भगवान शिव की आराधना कीजिए। इन ग्रहों से जिन ग्रहों का जिन ग्रहों से बन रहा हो, जैसा कि चंद्रमा से बने या लग्न के जो स्वामी हो, जो 8वें भाव के स्वामी हो, उनका दान करवाइए। उस बच्चे के हाथ से उस द्वारा दान करवाइए, तब इस योग की शांति होती है। फल नहीं तो बहुत ही बेकार होता है इसका। इसी प्रकार जो अगला सूत्र है वह है छत्रभंग योग। कैसे यह योग बनता है? तो ज्योतिष शास्त्र कहता है, कुंडली के 10वें भाव को देखिए। 10वें भाव में राहु शनि अथवा राहु सूर्य, राहु शनि अथवा राहु सूर्य का प्रभाव पड़े, जैसे राहु शनि बैठे हो अथवा राहु सूर्य बैठे हो, राहु चतुर्थ भाव में हो, सूर्य या शनि कुंडली के 10वें भाव में हो, अथवा सूर्य शनि एक साथ भी 10वें भाव बैठ जाए, राहु चौथे भाव से अपनी दृष्टि डाल दे, तब भी कुंडली में यह छत्रभंग योग होता है। फल क्या है? ऐसा जातक यदि राजा है, अब तो राजा है नहीं, ऐसा जातक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई काम करता है, यानी प्रधान है, मंत्री है, विधायक है, या जो है सीएम पीएम कोई भी हो सकता है। यदि राजनीतिक क्षेत्र से एमएलए, विधायक, मंत्री, सभासद, सांसद कुछ भी है तो उससे उस राजनीति में, अपने उस कार्य क्षेत्र में अपमान झेलना पड़ता है और उससे दूरी, या तो कह दीजिए उसे जो है सस्पेंड कर दिया जाता है या उससे जो है हमेशा हमेशा के लिए राजनीति छुड़वा दी जाती है। दर्शकों, अथवा मान लीजिए राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है और तब अभी यह योग बने तो ऐसा जातक जो भी कर्म करता है, जो भी काम धंधा अपना करता है, उसमें रुकावट आती है, उसमें कोई ना कोई विघ्न बाधा आती है। जब यह योग, विशिष्ट योग के अंतर्गत हमने जो छत्रभंग योग बताया, वह यह छत्रभंग योग बनता है तो ऐसा जातक कोई भी काम, अपना स्वयं का बिजनेस हो या जो है सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, कुछ भी हो, प्राइवेट जॉब हो, कुछ भी हो, उसमें दिक्कतें आती हैं इस योग के बनने पर। इसी प्रकार जो हमारा अगला सूत्र है, जो अगला योग है, वह है चांडाल नामक योग। इस पर बीते दिनों भी जल्द ही हमने कार्यक्रम बनाया था पूर्ण रूप से, गुरु चांडाल दोष करके। कैसे बनता है यह योग? तो जन्म कुंडली में गुरु, राहु अथवा केतु भी कहीं पर भी एक साथ बैठे हो या दृष्टि संबंध हो तो यह योग बनता है। और भी विस्तृत रूप से जानने के लिए आई बटन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। गुरु चांडाल दोष बनता कैसे है और क्या प्रभाव देता है, किन किन क्षेत्रों में बने, यानी अलग अलग भाव में बने तो अलग अलग फल होता है। पूर्ण रूप से विधिवत मैंने उस वीडियो में बताया है, आई बटन में लिंक है, आप उसको भी देख लीजिएगा। गुरु चांडाल दोष से संबंधित हर एक तथ्य आपको पता चल जाएगा। इसी प्रकार जो अगला हमने योग लिया है वह है सुनफा योग। कैसे बनता है यह योग? तो यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा हो, आप देखिए जन्म कुंडली आपके चंद्रमा कहां पर बैठा है, उस चंद्रमा से एक घर आगे, मान लीजिए चंद्रमा चौथे नंबर में बैठा है, 5वें भाव में सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह बैठा हो, सूर्य को छोड़कर कोई भी एक ग्रह बैठा हो और वह ग्रह भी चंद्रमा का मित्र ग्रह हो, चंद्रमा का मित्र ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, तो चंद्रमा को और बल देता है और चंद्रमा से अत्यधिक लाभ कराने वाला वह ग्रह बन जाता है। दर्शकों, कुंडली में सुनफा योग बने तो ऐसा जातक चंद्रमा से जुड़ा हुआ कोई काम करे तो बड़ा ही अच्छा खासा उसे रिजल्ट मिलता है। इसी के साथ साथ
आज के लिए बस इतना ही करते हैं, क्योंकि और भी जो योग बचे हैं वह उन पर हम बाद में जान लेंगे, क्योंकि समय भी हो चुका है, ज़्यादा लंबा ना बनाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और बाकी के बचे जो योग हैं उन पर किसी भी और डिटेल में बात कर लेंगे। इजाज़त दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।